हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक ऑफिशियल CR7। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेंटेंस की वाक्य की सीरीज चल रही है। तो आज जो सेंटेंस की चौथी सीरीज है उसका चौथा पार्ट है, फोर्थ वन इज़ व्हाट। आज का पार्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मीन्स आश्चर्य सूचक शब्द। तो जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में आपको तीन पार्ट बता दिए, असर्टिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया और इम्परेटिव बताया। सो टुडे वी विल कम टू नो व्हाट इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आश्चर्य सूचक शब्द क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आई हैव जस्ट जॉटेड डाउन हियर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो इसकी हिंदी होती है आश्चर्य सूचक शब्द। तो आइए जानते हैं कि आश्चर्य सूचक शब्द किसे कहते हैं। जैसा कि वी आर क्वाइट फैमिलियर दैट this type of sentence expresses sudden feeling or strong feeling emotion। मतलब इस प्रकार के सेंटेंस में हम जो अचानक जो फीलिंग क्रिएट होती है उसके बारे में सीखेंगे। तो लेट्स विदाउट आवर टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन। तो यह एक ऐसा वाक्य है जिससे क्या क्या जिससे आश्चर्य मीन्स सरप्राइज या फिर वंडर, खुशी हैप्पीनेस, दुख सारो, प्रशंसा अप्लाज और अप्रिसिएशन इत्यादि भाव का प्रकट होता है। मीन्स इन दिस सेंटेंस वी विल कम टू नो अबाउट सारो, हैप्पीनेस एंड अप्लॉज, मतलब सो मेनी थिंग्स विच अटर्स विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग। तो इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है, जो एक फीलिंग क्रिएट होती है वो अचानक होती है। जैसे कि किसी भी चीज़ को देखने के बाद हमारी आंखें देखने के बाद बड़ी बड़ी होने लगती हैं। जैसे कि कोई चीज़ अचानक जब देखते हैं तो क्या होता है, अरे वाओ। तो इस प्रकार के जैसे जेस्चर निकलते हैं, अपने हाथों को देखते हैं, फिर उसके बाद आँखों से। सो इट इज़ काइंड ऑफ वाओ सेंटेंस, यू कैन से दैट वाओ सेंटेंस। तो आइए देखते हैं कि हाउ विल कम टू नो और हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस। तो आइए देखिए हम इसे कैसे पहचानते हैं कि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है या फिर कोई और है। तो किसी भी सेंटेंस में आप एलास पाइए, क्या पाएंगे? अगर एलास पाएंगे या फिर अलैक पाएंगे या फिर आह, ऐसा बोलते हैं ना सब, आह या फिर ओह। तो इन दिस सेंटेंस हम लोग क्या क्या अगर पाते हैं सेंटेंस में, एलाश, अलैक, आह, ओ मीन्स दुख। सो एक्चुअली 1 2 3 4 वर्ड्स वॉच इट इट प्रोड्यूसेस सारो। इस प्रकार के जब सेंटेंस में हम ये सब शब्द पाएंगे तो क्या है, ये सब क्या एक्सप्रेस करेंगे, आपको दुख की सहानुभूति कराएंगे। वहीं आप दूसरा देखिए क्या है, हुर्रा, आहा एंड यमी। मतलब these are expresses what joy, खुशी। मतलब अगर सेंटेंस में हुर्रा हो, आहा हो एंड यमी हो तो ये आपका क्या कर रहा है, खुशी एक्सप्रेस कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस में अगर खुशी का भाव हो, हैप्पीनेस का भाव हो या फिर जॉय का भाव हो तो आपका सेंटेंस कौन सा होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। अब आइए देख लेते हैं तीसरा, गुड हेवन। गुड हेवन मीन्स जैसे कि आश्चर्य, जैसे कोई भी चीज़ हो, अगर आश्चर्य वाली चीज़ हो तो आप बोल सकते हैं ओह गुड हेवन। नेक्स्ट आपका है बॉश, गॉश, फाई फाई या फिर टट। फाई फाई मतलब आप बोल सकते हैं क्या, छी छी, जैसे बोलते हैं ना ओहो छी छी, तो इट इज़ कॉल्ड फाई फाई। एंड टट मतलब ये सब आपको घृणा, हेट का बोध करा रहा। मीन्स वेन एवर वी विल फाइंड बॉश, गॉश एंड फाई फाई एंड टट, it means sure we will come to know and we do not waste our time without saying anything। first of all जरूर हम पहचान लेंगे कि अगर ये सब वाक्य में आए हैं ये सब वर्ड तो ये सेंटेंस का कौन सा सेंटेंस आपका, ये सेंटेंस आ जाएगा एक्सक्लामेटरी। फिर देखिए व्हाट एंड हाउ मीन्स इस प्रकार के सेंटेंस में आप व्हाट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हाउ से भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं व्हाट अ मैजिशियन ही इज़, या फिर बोल सकते हैं हाउ क्यूट बॉय ही इज़ या सी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये आप देखते हैं एग्जांपल का, जैसे मैंने बताया कि अगर एलाश हो, अलैक हो, ओ हो, आ हो, ओ हो। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखा, एलाश ही इज़ रूइंड, जैसा कि बड़ी बड़ी दुख की बात है कि वह बर्बाद हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि एलाश ही इज़ रूइंड मीन्स वह मतलब दुखी के साथ कह रहा है कि वह बर्बाद हो गया।
उसी तरीके से दूसरा आपका है हुर्रा ऋषभ वन द मैच, मीन्स इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, मतलब एक तरीके से ये क्या खुशी की भावना है कि ऋषभ ने मैच जीत लिया, तो हुर्रा। और उसी तरीके से ब्रावो वेल डन, तो ब्रावो वेल डन इट इज़ काइंड ऑफ आल्सो प्रशंसा, इट इज़ काइंड ऑफ अपलॉज। अगर किसी ने अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हो, तो अगर आपने उस काम को कर दिया तो सामने वाला बोलता है क्या वेल डन, मतलब बहुत अच्छा किया आपने। एक चीज़ और हम लोग जानेंगे, जैसा कि ये जो वेल डन मैंने लिखा है, तो ये एक तरीके से आप इसे बोल सकते हैं ये ब्रीफ फॉर्म में लिखा है। ब्रीफ फॉर्म में मतलब जैसा कि आपका ये देखिए वेल डन है, तो ये समझिए एक तरीके से ब्रीफ फॉर्म है। अगर इसको पूरा लिखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा यू हैव डन वेल। क्या लिखना पड़ेगा? यू हैव डन वेल। ये पूरा सेंटेंस है। इसको हम ब्रीफ फॉर्म बोल सकते हैं। इसे बहुत ही मतलब शॉर्टकट में लिखा गया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। फाई ही इज़ द थिफ। ओहो छी वह चोर है। तो वेन एवर वी फाइंड डिस्गस्ट, मतलब जब कभी हम डिस्गस्ट की चीज़ें पाते हैं या फिर हेट वाली चीज़ें पाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? फाई टट। तो इस प्रकार के सेंटेंस तो श्योर हम पहचान लेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। तो जैसा कि मैंने लिखा फाई ही इज़ अ थीफ। ओहो बड़ी छी वह चोर है। नेक्स्ट है, मैंने जैसे भी अभी बताया कि व्हाट और हाउ। जैसे मैं बोल सकता हूँ व्हाट अ मैजिशियन ही इज़। क्या बोला मैंने? व्हाट अ मैजिशियन ही इज़, मतलब क्या मैजिशियन है। सो द मेन पॉइंट इज़ हियर वेन एवर यू टॉक अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, so your voice and your all the expression of your mouth or your eyes will be different। जैसे बोलते समय इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोलते समय या फिर इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते समय जो आपका एक्सप्रेशन ऑफ योर फेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ योर आइज, यू कैन से योर हैंड, जस्ट ऑल द थिंग्स विल बी डिफरेंट। मतलब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे लगता है कि आप पहली बार देख रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशन। क्या? सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो देखिए उसके बाद हाउ क्यूट द चाइल्ड इज़, मतलब कितना प्यारा बच्चा है। तो लास्ट वन कौन सा एग्जाम्पल था आपका? हाउ क्यूट द चाइल्ड इज़, मतलब ओहो कितना प्यारा बच्चा है। सो ओवरऑल आई हैव टोल्ड यू हियर, मैंने अभी भी आपको बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। सो लेट्स टेक अ ब्रीफ, एक तरीके से ब्रीफ देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी मीन्स क्या होता है? आश्चर्यसूचक शब्द। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस whenever we try to speak about happiness, joy, applause और फिर sorrow, you can say or hatred। तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ अगर हम पाते हैं तो वो सेंटेंस आपका कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एंड नाउ वी हैव टू आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, व्हेनेवर यू फाइंड एनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब कभी भी आप कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पाएंगे तो आप एक क्या पाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ये आपका क्या है? ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। तो जब भी ये सेंटेंस आपको एंड होगा तो आपका किससे एंड होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क्स से। किससे होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि ये क्या आपका है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। सो थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए।